जय हिंद दोस्तों। 3-4 साथी जुड़ चुके हैं और बहुत जल्द जो है आप लोग जुड़िए। अतुल, जय हिंद बेटे, जय हिंद। अमित, जय हिंद बेटे। बहुत दिन के बाद ये कई बच्चे जो हैं मुझे पुराने जुड़ते दिख रहे हैं इसके अंदर से, जो कि काफ़ी दिन के बाद आज मुलाकात हो रही है। दोस्तों, मैं साथ साथ जो है अपना कंप्यूटर भी सेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों से मेरी बात जो है मैं अपना कंप्यूटर भी सेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों से मेरी बात जो। जय हिंद राकेश चौधरी बेटा, जय हिंद। जय हिंद आपको भी। अंकित, जय हिंद। जय हिंद बेटा। अमन, जय हिंद। जय हिंद अंशुल, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? ये बच्चों, ये मैंने जो है लाइव सेशन भी स्टार्ट किया है। अंकित, जय हिंद। अंकित भारद्वाज बेटा, जय हिंद। तो मैंने ये लाइव सेशन अभी स्टार्ट किया है। बहुत क्वेरीज हैं, खासकर ये कोरोना के टाइम के बाद जो है अब क्वेरीज काफ़ी जो है होती जा रही हैं। और दोस्तों, मैं जो है साथ ही साथ अपना जो है मैं ये माइक लगाना भूल गया था। हो सकता है आप लोगों को आवाज़ जो है थोड़ा सा ठीक ना आ रही हो, तो ये मैं एक सेट कर देता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। 5:10 है ग्राउंड का। अमन, शंखधर बेटे, आपका टाइम 5:10 है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूं। जब तक कि जो है इंडियन आर्मी में भर्ती में दौड़ पहले होती रहेगी, 5:10 का टाइम आपका न 3 में है न 13 में है। ना तो ये बहुत अच्छा टाइम है और ख़राब टाइम तो है ही नहीं। 5:10 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। लेकिन मैं आपको, मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, किसी भी तरीके से अपने टाइम को 5 डाउन करिए और जो है आप जो आपकी बीम है उसको कम से कम 10-12 करिए। यदि आपके घर पे एक अच्छा ट्रैक, अच्छा ग्राउंड और अच्छा ट्रैक, अच्छा ग्रुप और एक अच्छा कोच है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही प्रैक्टिस करिए और वो हो जाएगा, आपके सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यदि आपको जो है ये नहीं है अवेलेबल और आपको सड़क पे दौड़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये आपको जो है नुकसान पहुंचाएगी। आप नहीं पास हो पाएंगे और अगर पास हो भी गए तो सड़क पे दौड़ना आपको जो है ट्रेनिंग के अंदर बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो इस तरीके से है, आप देखिए आपको अभी किस तरीके से करना है। टीए की भर्ती जो है बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। भर्तियां खुल गई हैं। अच्छा, टीए के बारे में आपको एक और चीज़ बताता जाता हूँ शैलेंद्र, कि टीए की भर्ती उम्मीद है कि अब जेडारो के अंदर हो जाएगी। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं टीए की, ये भी शायद अब एआरओ के अंतर्गत ही हुआ करेगी, ऐसा चल रहा है, सुनने में आ रहा है। और ये ऑलमोस्ट थ्रू होने वाला है कि ये एआरओ के अंडर ही ये होंगी टीए की भर्तियां, तो थोड़ी और पारदर्शिता इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है। और अमन शेखदर, बढ़िया, आपका बीम तो बढ़िया है। आपको जो है अपने जो है रनिंग को काबू करने की जरूरत है। 5:10 का टाइम अच्छा टाइम है, लेकिन श्योर होने के लिए आपको 5 करना पड़ेगा बेटा। ठीक है ना। मैंने ये ट्रेंड देखा है अभी तक कि जो 5-6, 5-7, 5-5 तक का बच्चा है वो हो जाता है, लेकिन वो दूसरे ग्रुप में हो पाता है। और ये बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है बेटा कि आप जो है किस टाइम दौड़ रहे हो, कौन से ग्रुप में दौड़ रहे हो। अमूमन देखने में ये आता है कि जो पहला ग्रुप है, पहले जो 2-4 ग्रुप है उसके अंदर बच्चों को वो पकड़ते हैं, क्या कहते हैं, ज़्यादा बच्चों को पकड़ते हैं, बाद में कम करते जाते हैं। तो इस किस्म से जो है ये होता है। देखिए, आप ये मोटा मोटा मान के चलिएगा कि उन्होंने सिर्फ जो है 10% बच्चे ही फिजिकल में निकालने होते हैं। आपको बात समझ आ रही है? अब ये बैठ के काउंट तो हो नहीं सकता एक एक बच्चा, तो ये आप मान के चलिए कि 10% बच्चा ही उन्होंने जो है, अगर 50,000 जो है भर्ती देख रहा है तो सिर्फ 5,000 बच्चे का फिजिकल निकलेगा। अगर 20,000 देख रहा है तो सिर्फ 2,000 का निकलेगा। बरेली की भर्ती जल्द होने की उम्मीद है। बरेली की भर्ती जो है आ ही गई थी और ये पंचायत के चुनाव के कारण जो है ये आगे चली गई। ये बड़ी जल्दी आ जाएंगी। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भर्तियाँ जहाँ पे भी भर्तियाँ जो हैं, दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता चलता हूँ। ये क्वेश्चंस अगर मेरे से कुछ मिस हो जाते हैं तो आप दोबारा डाल दीजिएगा ताकि मैं इसको पढ़ता चलूँ, क्योंकि वो स्क्रीन से आउट हो जाते हैं सवाल।
इतनी जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ डालते रहिएगा, मैं आता रहूँगा आपके कमेंट के ऊपर। तो बरेली की भर्ती जो है पंचायत चुनाव के कारण स्थगित कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आर्मी का तो शेड्यूल बड़ा क्लियर होता है कि उन्होंने कब भर्ती निकालनी है और कब नहीं निकालनी है, लेकिन जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें कई बार बीच में आती हैं, तो इसकी कारण से ये प्रॉब्लम होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसी कारण से कई जिलों की जो भर्तियां हैं जहाँ पे कि पिछले रजिस्ट्रेशन उठाया नहीं है, पौने 2-2 साल हो गए हैं भर्तियां निकले हुए जिले की, और जो है बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को चांस नहीं मिल रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये नासिक वाली जो भर्ती है, ये जो है हैदराबाद में, ये इसकी जो खबर जो हमें लगी है कि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते इसको हैदराबाद में जो है शिफ्ट किया गया है। और बेटे आप जो है, आपका मैसेज शायद मेरे को पहले भी आया था, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा उस पर, और मैं जो है आपको डेट उसकी एग्जैक्टली बता दूंगा। वो मेरे बोर्ड में जो ज़रूर लिखी हुई है, क्या कहते हैं, ऑफिस के अंदर बोर्ड में मैंने, वो मैं आपको कल जो है ज़रूर आपको जो है इसके बारे में जानकारी दूंगा। शाब चौधरी बेटा, हमारी जो एकेडमी है ये अंबाला कैंट में है। अंबाला कैंट के पास एक जगह है कालपी जगाधरी रोड के ऊपर, 15 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे हमारी एकेडमी है कालपी से नारायणगढ़ रोड के ऊपर। बहुत अच्छी लोकेशन है, ट्रेनिंग के लिए बहुत बढ़िया लोकेशन है। तो आपको जो करना है वो ये है कि 9992661694 ये नंबर है, जो कि आपको पेज के ऊपर ही मिल जाएगा। आप अपने आने की इतला वहाँ कर दीजिए, अंबाला कैंट में आपको जो है गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। क्लर्क की मेरिट कितनी जाती है विकास? जो है क्लर्क की मेरिट का जहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, देखिए क्लर्क की मेरिट होती है जोन वाइज लगती है। क्लर्क की मेरिट, जीडी की जो मेरिट है वो कास्ट के हिसाब से बनती है। क्लर्क की मेरिट के अंदर जो है कास्ट का कोई लेना देना नहीं है बच्चों। दूसरा, आपकी ना ये वैकेंसी जोन वाइज होती हैं, तो ये जितने भी जोन हैं उसके अंदर, तो यानी कि आप ये मान लीजिए कि आपका जो मुकाबला है, आपकी जो कंपटीशन है, वो आपका अपने ही जो एआरओ, अपने ही जो जेडआरओ के बच्चे हैं, ठीक है, उन्हीं के साथ होगा। तो इस वजह से जो है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। यदि अगर ऐसा ना होता तो जो भी स्टेट ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे कि साउथ में या ईस्ट के अंदर जो है बच्चों को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वही बच्चे जो है फिर क्लर्क का रिटर्न निकाल पाते। फिर तो ये पंजाब हरियाणा या इंटीरियर गाँव से कोई बच्चा होना ही नहीं था, बिहार यूपी से। अगर उसका मुकाबला खाली सिर्फ बैंगलोर का बच्चा या बॉम्बे के बच्चे या ईस्ट के बच्चे जहाँ पर अंग्रेजी ज़्यादा चलती है, अगर वहाँ पे जो है ये होता तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपका जो क्लर्क की मेरिट का बेटे कुछ कहा नहीं जा सकता, इट ऑल डिपेंड्स कि क्या मतलब उस प्रॉपर उस जगह पे बच्चों ने कितना उस पेपर में अच्छा किया है, कितना नहीं किया है। तो ये कहना जो है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा मेरे लिए ये बताना, क्योंकि हमने जो हमारा तजुर्बा रहा है, मेरिट बहुत ऊपर नीचे कई बार करती है, ठीक है। सो ये है अंबाला एआरओ की भर्ती जून में, अंबाला एआरओ की भर्ती जो हमारी जानकारी है जून में है कंफर्म, और जून यदि आप मान लीजिए उससे ठीक 2 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मेरी आपको जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अप्रैल के जो है पहले हफ्ते तक, 10 तारीख से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन भी जो है ज़रूर आ जाना चाहिए अंबाला भर्ती का। टीए की भर्ती का मैंने जवाब दे दिया बेटे, जल्द शुरू होने की उम्मीद है, और इस बार उम्मीद है हो सकता है अशोक की ये जो है एआरओ के अंडर जो है ये भर्तियां निकले, इसके बारे में बहुत बात चल रही है। मुजफ्फरनगर की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, 12 मई से स्टार्ट है। मेरठ एआरओ 12 मई से स्टार्ट है ये, और 31 मई तक है। मुजफ्फरनगर के अंदर है, मुजफ्फरनगर के अंदर ये भर्ती हो रही है। इसका नोटिफिकेशन आ गया है, और आप जो है इसको साइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। राहुल मैंने बता दिया बेटा, टीए का भर्ती जल्दी आने की उम्मीद है, टीए की भर्ती भी, और क्योंकि उनको भी जो है सिपाहियों की बहुत ज़रूरत है, और जो है आपको बहुत जल्द ये लोग टीए की भर्ती भी निकालेंगे, ठीक है।
दोस्तों सीआरपीएफ की रिलेशन भर्ती, इसके बारे में बहुत जल्द वीडियो आपके जो है बना के अपलोड करने वाला हूं उस पर, कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में रिलेशंस का, एनसीसी का, स्पोर्ट्स का क्या क्या बेनिफिट है। ये मेरे को कई बार आ चुका है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसको थोड़ा सा कवर करने में टाइम लगेगा। आप देखते रहिएगा बच्चे, मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। 1-2 दिन के अंदर ही मैं ये जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज में जो है मैं इसका निकालने वाला हूँ वीडियो। प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों पैरामिलिट्री फोर्सेज में, ये प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। ये आर्मी की तरह नहीं है कि 2 महीने पहले नोटिफिकेशन आया, दौड़ हुई, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, 1-1.5 महीने में, 5 से 6 महीने के भीतर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाती है, बच्चा ट्रेनिंग को ज्वाइन भी कर लेता है। ये जो बाकी जगह है सिविल के अंदर जो है, पुलिस के अंदर या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, इसके अंदर कोई टाइम बार नहीं है। ये गलत है, ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता नहीं कि इनके जो भी डिपार्टमेंट्स हैं इनकी क्या मजबूरी होती है, लेकिन थोड़ा सा जो है मजबूरी बच्चों की उनको देखनी चाहिए। और ये इसमें बहुत टाइम लगता है प्रोसीजर में, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 के बच्चों को अब जाके कॉल लेटर आया है 2021 में, 3 साल। इमेजिन, तो बच्चा अपने जीवन में एक ही बार ट्राई कर सकता है, ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि उसका ओवर एज हो जाता है वो। तो दीज आर द इश्यूज। अंबाला एआर को रजिस्ट्रेशन बच्चों पुराने नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। अंबाला एआर के रजिस्ट्रेशन नए उठाए जाएंगे, और इसके बारे में हमने भी बहुत जो है कोशिश करी है, इधर उधर हर लेवल पे बात करने की कोशिश करी है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा उम्मीद नहीं लग रही है बेटे। हालांकि जो है एआरओ अम्बाला ने भी और सभी एआरओ ने ये ऊपर चिट्ठियाँ लिख के भेजी हुई हैं कि पुराने रजिस्ट्रेशन उठाए जाने चाहिए। तो हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और जो है तो हो सकता है कि एक स्पेशल भर्ती उन लोगों के लिए निकाली जाए। लेकिन अब जो भर्ती हो रही है ये आपको समझने की जरूरत है कि ये 2021 की भर्ती है, इसलिए ये भर्ती जो है 2021 के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे। 2020 की भर्ती अगर हुई तो वो स्पेशल भर्ती के तौर पे होगी, और जो जिसके लिए रजिस्ट्रेशन पुराने ही उठाए जाएंगे, फिर नए रजिस्ट्रेशन नहीं माने जाएंगे, अगर भगवान ने चाहा और आप लोगों की जो है भर्ती दोबारा हो गई, स्पेशल भर्ती। शैलेंद्र कौशल कहाँ गया, अब रनिंग में दिखाई नहीं देता। कौशल जो है हमारा स्टार बच्चा है, और 4:30 से नीचे भी टाइम निकालता है वो। आजकल वो छुट्टी गया हुआ है और 1-2 कंपटीशन भी लड़ रहा है जाके। बहुत जल्द वो आपको इधर भर्तियों में दिखाई देगा। हो सकता है कौशल अभी ये देख भी रहा हो, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहा है वो, और बहुत अच्छा उसका टाइम निकल रहा है। तो वो भर्ती में आजकल नहीं, वो छुट्टी गया हुआ है थोड़ा। उत्तराखंड की जो भर्ती है अगली, ये जो है इसकी जहाँ तक मेरे को जानकारी है, ये जो है सितंबर या नवंबर से जो है इसकी स्टार्ट हो जाएंगी। एक आध दिन में डिटेल पता करके मैं आपको इसकी बता दूंगा। रवि क्लर्क की वैकेंसी कितनी आएगी? बेटे ये जो है एक सवाल ऐसा है जो कि सिर्फ गिने चुने ही अफसर्स को पता होता है कि कितनी जो है वैकेंसी आएंगी और कितनी बनती है। तो ये जो है इसके बारे में कोई भी जो है जानकारी इस तरीके से आपको न तो दी जा सकती है और ना आपको कोई देगा। तो आप उन चीज़ों के बारे में मत बॉदर करो, आप सिर्फ अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो। आई एम श्योर मेहनत से आप जो है ज़रूर पास हो जाओगे। सौरभ चौहान, आर्मी जीडी के सिलेबस में कोई चेंज है? देखो बेटे, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूं, मेरे पुराने वीडियोस भी आपने देखे होंगे। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पैटर्न में चेंज है, आपको समझने की ज़रूरत है। सिलेबस में चेंज नहीं है अभी तक, लेकिन सवाल जिस तरीके के आते थे उस तरीके का आप जो है पैटर्न, आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो उन्होंने आपको बोला लेंथ इनटू ब्रेथ, जो है आपने एरिया निकाल दिया। अब आपको लेंथ और एरिया दे देंगे और बोलेंगे ब्रेथ निकालिए, तो उसका तरीका दूसरा होता है। ये बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, लेकिन सवालों के पैटर्न में बहुत चेंज है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो होना बड़ा मुश्किल है बच्चों। यदि आप लोग जो है पुराने पेपर्स पढ़ते हैं, यदि आप किसी ऐसी एकेडमी में हैं जहाँ पे कि वो बस क्वेश्चन पेपर पुराना छपा, बोर्ड के ऊपर आधे में लाइट पड़ रही है और आपने उन्हें सॉल्व करके दिखा दिया, आपने सोचा कि हो जाएगा, और आपने 1-2 किताबें जो बड़ी फेमस हैं आपने उसके सवाल रट लिए जीके में और आप सोचे आप पास हो जाएंगे। बेटे गॉन आर दोज डेज, गॉन आर दोज डेज। मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, कोई और कारण ही नहीं है। इंडियन आर्मी ने पिछले साल 23 फरवरी से ये डिसाइड कर लिया था कि वो जो है सवाल क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को देना शुरू कर देंगे। दे हैव स्टार्टेड गिविंग क्वेश्चन पेपर टू द स्टूडेंट्स। इसका ये मतलब है कि अब आप ले लीजिए, आपने जहाँ से लेना है, आपके 10 से 15% सवाल ऐसे होंगे, 70% तो आएंगे उसमें से, लेकिन 10 से 15% सवाल ऐसे होंगे जो आप तभी कर पाएंगे यदि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। दिस आई एम वेरी क्लियर। मैंने एक एग्जाम्पल, और जीके के अंदर भी ऐसे ही है।
जीके के अंदर भी, अब जीके के अंदर मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, एक दीन इलाही जो है एक सेक्ट था, यही ने एक अप्रोच थी जो अकबर ने शुरू करी थी। तो पहले सवाल आता था कि दीन इलाही की स्थापना किसने करी, तो और चार जो है मुगल शासकों के नाम होते थे, अकबर टिक कर दिया, किताबों के अंदर ही वही लिखा था, बच्चों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब की बार क्लर्क में सवाल आया है जो 28 तारीख को हुआ है, पिछले 28 फरवरी को, जीडी तो कैंसिल हो गया, क्लर्क में अब की बार आया है कि दीन ही इलाही की स्थापना अकबर ने किस लिए की थी। मतलब आपको दीन इलाही के बारे में पता होना चाहिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अकबर को बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो बेटे दीज आर दी कंसेप्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस विच यू शुड रीड, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज स्किप ना गुजारनी है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, पर पैटर्न में जरूर चेंज है। बार बार जो है मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास अभी बहुत बच्चे आए हुए हैं, मेरे पास काफ़ी बच्चे ऐसे आए हुए हैं जो 28 फरवरी की तैयारी जिन्होंने कहीं और रह के कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अभी जो है गैप हो गया और वहाँ वापस नहीं जाना चाहते। कुछ बच्चे मेरे पास अभी ऐसे आ गए और वो हिले हुए हैं बिल्कुल, जब मैंने उनको चीज़ें समझाई और जब हमने उनको बताया, अब वो बड़ा सीरियसली लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि सर ये जो है बात ठीक है, और अब उस हिसाब से कर रहे हैं मेहनत। मैं उन अकेडमियों के नाम नहीं लेना चाहता जहाँ पे ये ऐसे चल रहा है, पर प्लीज़ जहाँ पे भी ऐसा चल रहा है वहाँ पे आप न जाएं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करें बेटे। बड़े हिमाचल बिलासपुर ये जो है हम चेक करते रहेंगे, जैसे ही आता रहेगा इसको अपने पेज के ऊपर डालते रहेंगे, हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। ऑफ हैंड ऐसे बता देना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम इसमें आती है, डेट फाइनल नहीं हो पाती, बिकॉज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तार पे के साथ ना तालमेल बनते बनते टाइम लगता है, और जैसे ही टाइम तालमेल होता है वो तुरंत जो है डेट निकाल देते हैं। तो इसीलिए कई लोग मुझसे पूछते हैं कि डेट क्यों नहीं बता सकते, पहले क्यों नहीं बता सकते, हम साल का प्रोग्राम पहले क्यों नहीं निकाल सकते। सही बात है आपकी, लेकिन प्रोग्राम इसलिए निकाल सकते हैं बिकॉज काफ़ी उससे हम जो है डिपेंडेंट रहते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, आर्मी को रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। बरेली का बेटे मैंने आपको पहले बता दिया है, वो जो है पंचायत इलेक्शन की वजह से आगे हो गया था, बड़ी जल्दी हो जाएगा यार। वो बरेली का जवाब मैंने दे दिया है, मैं और कुछ सवाल देखता जाता हूं अगर मिस हो गए हैं तो। रवि गुजर 5-10 है, अंबाला भर्ती में हो जाएगा क्या, बहुत मुश्किल है, 5-10 में टाइम होना मुश्किल है, आपको कंफर्म करने के लिए 5 डाउन होना पड़ेगा। बाकी उसकी बात है, किस्मत की बात है कि आप कौन से ग्रुप में फंसते हैं क्या है, लेकिन 5-10 जो है थोड़ा सा आपको इट विल बी कटिंग इट टू फाइन। आप 5-10 आपका आ गया है तो आपका 5 डाउन भी हो जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। आपकी भर्ती जून में है, आप प्लीज़ अगर अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़रूर जो है बिल्कुल हो जाएंगे, और हमारे पास आना चाहते हैं हमारे पास आ जाइए, लेकिन आप जो है मेहनत करिए। देखिए दौड़ 2 तरीके की होती है, जैसा मैंने आपको बताया, दौड़ एक होती है छोटी दौड़, एक होती है लंबी दौड़। छोटी दौड़ होती है चीते की तरह, आपको मसल पावर चाहिए, ठीक है, लेकिन आप चीता जैसे शिकार एक बार कर दे को अगर हाथ से निकल गया शिकार तो हाथ से निकल गया, फिर वो नहीं कर सकता, लेकिन वो भागता 90 माइल की स्पीड से है, आपको 90 माइल वाली स्पीड की ट्रेनिंग करनी है। लंबी दौड़ की ट्रेनिंग भी अलग होती है, डाइट भी अलग होती है, उसका प्रोसीजर ही अलग होता है। तो लंबी दौड़ की प्रैक्टिस ना करें, लंबा दौड़ने ना जाएं। कई बच्चे कहते हैं हम 5 किलोमीटर जाते हैं, 10 किलोमीटर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। आपको शॉर्ट स्प्रिंट्स की प्रैक्टिस करनी है। लंबी दौड़ हफ्ते में 1 दिन, क्रॉस कंट्री 15 से 16 किलोमीटर, रोड रनिंग, ताकि पाँव आपके बिल्कुल ही कमज़ोर ना पड़ जाए ट्रैक पे दौड़ने, रोड की आदत है, पर हफ्ते में 1 दिन सिर्फ सैटरडे को। और 5-10 का टाइम आपका आ गया, आपका 5 राउंड भी आ जाएगा यदि आपको अच्छा ट्रैक, अच्छा कोच और एक अच्छा ग्रुप आपके पास है तो, ठीक है। विष्णु टीए की भर्ती जल्द आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। दोस्तों मैं एक बार कमेंट सेक्शन में जा रहा हूं और देख रहा हूं कि अगर यदि कोई कमेंट मुझसे छूटा होगा तो।
रिलेशन भर्ती कब शुरू होगी? रिलेशन भर्ती तो चल रही हैं दोस्तों, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स की। आपको ये मान के चलिए कि रिलेशन भर्तियां जो हैं साल में 2 बार हर सेंटर चाहता है कि भर्ती उनकी हो, साल में 2 बार। तो रिलेशन अब ये चलती रहेंगी भर्तियां, आपको जो है लगातार तैयार रहना अपने आप के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपको हमेशा बताता हूं, आप नोटिफिकेशन की वेट मत करिए, अपने घर से निकलिए। आप नोटिफिकेशन की वेट करके निकलते हैं और जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपका नहीं हो पाएगा यदि आपका कंफर्म टाइम। आप नोटिफिकेशन घर पे तैयारी करिए। बिल्कुल, मैं कहता हूं 70% बच्चा जो है दौड़ निकालता है वो घर पे रह के होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, कहीं कहीं जगह पे कल्चर होता है, कहीं जगह में सरकार ने स्टेडियम बना रखे हैं, व्यवस्था दे रखी है, वहां पे अच्छे कोच होते हैं, अच्छा ग्रुप बन जाता है बच्चों का, बच्चे भर्ती निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आपका नहीं है ऐसा सिस्टम, तो आप प्लीज किसी एकेडमी में जाइए अच्छी, और जाके 3 महीने के लिए आप वहां रहिए और दिन रात एक कर दीजिए। अपना फोन भी साइड में कर दो, दिन रात मेहनत करो। है हमारे पास ऐसे बच्चे, हैं हमारे बच्चे जो रात को हमारा डे नाइट ट्रैक है, रात को भी जो है लाइट जला के दौड़ते हैं। टीचर 24 घंटे अवेलेबल है, टीचर को पीछा नहीं छोड़ते, वो टीचरों को परेशान कर देते हैं। वो टीचर कई बार मेरे को कहते हैं, मैंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप करो टीचर को परेशान, पढ़ाई के लिए करो, उनको पढ़ाई के लिए उनके पीछे पड़े रहो, सारी व्यवस्था है। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, घर पे रह के आई एम सॉरी वो नहीं हो पाएगा बेटा। एसएसजीडी का न्यू बैच, एसएसजीडी का न्यू बैच चल रहा है, आप आ जाइए बिल्कुल, लगातार ये बैच चल रहे हैं हमारे, आप बिल्कुल आ सकते हैं। और आकर आप एक ही चीज़ की नहीं दोस्तों, ये जो 7,500 की फीस है, इसके अंदर आपने आर्मी की तैयारी करनी है, आपने एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी करनी है, आपने पैरामिलिट्री पुलिस की तैयारी करनी है, सारा कुछ आपको इसी के अंदर है। आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, क्लर्क, आर्मी क्लर्क और वाई ग्रुप एयरफोर्स, सिलेबस बिल्कुल एक है, खाली 5 सवाल का फर्क है। क्लेरिकल में सिर्फ 5 क्वेश्चंस का फर्क आता है कंप्यूटर का, और इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आके पढ़ाई करिए, 3 दिन का डेमो लीजिए, आके पसंद आए तो एडमिशन ले वॉरिस डिफेंस अकेडमी में, अदरवाइज आप बाकी जानकारी आप मेरे से कभी भी ले सकते हैं। और दोस्तों, अशोक कुमार जी, मैंने टीए आर्मी के बारे में आपको बता दिया, क्या उसके वो थे। दूसरा दोस्तों, ये हमारा नया फेसबुक पेज है, WDA वॉरियर्स डिफेंस अकेडमी, जो है बहुत जल्द WDA जो है हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा, और उसके बाद जो है WDA कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बाकी जो है हमारा पिछला पेज क्योंकि हैक हो गया था, आप सबको जानकारी है इसके बारे में, और आप में से बहुत लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया, वो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल वक्त था, लेकिन आप लोगों की दुआ से हम जो है दोबारा अपने जो है पैरों पे खड़े हो पाए हैं, और बहुत अच्छे बैचेस चल रहे हैं यहाँ पे। जो है कम से कम इस वक्त 200 से ऊपर बच्चा जो है तैयारी कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि इस वक्त जो है एग्ज़ाम्स का टाइम है, और मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से एग्ज़ाम्स के लिए छुट्टी गए हुए हैं, सब जो है एग्ज़ाम्स खत्म होते होते वापस पहुँच रहे हैं। रवि गुजर सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है। तो दोस्तों, आज का इंटरेक्शन हमारा रहा अच्छा, और काफ़ी बच्चे जो है इस वक्त जुड़े हुए अभी भी हैं। तो आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं। मैं आपके साथ हर मंगलवार और शुक्रवार 7:30 बजे इसी तरह जुड़ा रहूँगा। आप में से कई जगह सवाल जो हैं उनको लेके मैं या फ्रेश वीडियोस बनाऊंगा, और उसको मैं अगली बार कवर करूँगा, या कल मैं इसका नई वीडियो बना के डाल दूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7063910231। आप उस पर अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आप उस पर मेरे को कॉल करेंगे तो मैं नहीं उठा पाऊंगा बेटे, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं मेरे पास। आपको जो है आप मुझे अपना वॉइस मैसेज भेज दीजिए,
उसके अंदर, और मैं आपको वॉइस मैसेज के थ्रू जवाब दे दूंगा, या लिख के अपनी क्वेरी भेज दीजिए। और आपको अगर मार्क्स का प्रॉब्लम है कुछ है तो अपने फ़ोटो खींच के भेज दीजिए मार्कशीट की, उससे मैं आपको बता दूंगा आपकी क्वेरी क्या है। मेरे लिए फ़ोन उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये है कि मैंने वॉइस, आप जब भी देखेंगे मेरा व्हाट्सएप, तो लास्ट सीन जो है बिल्कुल 3-4-5 मिनट पहले का दिखाई देगा आपको। मैं लगातार देखता रहता हूँ, बट फ़ोन उठाने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। आई होप आप समझेंगे। पर बहुत आप लोगों का धन्यवाद हम लोगों को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए, और वॉरिस डिफेंस एकेडमी को जो है इतना सम्मान देने के लिए। तो दोस्तों आज के सेशन में ही ख़त्म करते हैं। आई होप इट वॉज फ्रूटफुल, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। बाकी वॉरिस डिफेंस एकेडमी में आइए, ऊपर दिए हुए नंबर पे कॉल करिए और आप जो है आके यहाँ पे ट्रेनिंग करिए। कोई और मैं एक बार देख लेता हूँ अगर है तो। राहुल थैंक यू, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। टीए की भर्ती मैं अशोक आपको लेकर वीडियो जरूर बना रहा हूँ, बहुत जल्दी आएगा आपके पास। परमेंद्र भैया थैंक यू वेरी मच, आपने लिखा आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। ओके बच्चों, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे इंट्रैक्शन करके बहुत दिनों के बाद आज बहुत अच्छा लगा मेरे को। और हर ट्यूसडे और फ्राइडे, हर मंगलवार और शुक्रवार को 7:30 बजे मैं आपसे यहीं पे मिला करूँगा। और जो बच्चे एकेडमी आ जाते हैं वो तो मुझसे मिलते रहते हैं। बाकी आप सबके साथ मेरा उतना ही प्यार और लगाव है जितना हमारे एकेडमी के बच्चों के साथ है। आप लोग प्लीज़ जो है आइए। मैं चाहता हूँ आप लोग जाएँ फ़ौज में और एक बढ़िया सैनिक का जीवन जिए, देश सेवा करें। फ़ौज से बढ़िया नौकरी नहीं है, फ़ौज से बढ़िया नौकरी नहीं है। आपको इज्जत की नौकरी, आपको अपने मन में जो है वो नौकरी करके बहुत अच्छा लगेगा, ये मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूँ। एक ऐसा जीवन जिए आप और आगे बढ़िए और बिल्कुल जो है उन्नति करें आप। मेरा प्यार और आशीर्वाद आप सबके लिए, और जब भी आप आना चाहें हमारे एकेडमी में आपका स्वागत है। थैंक यू बच्चों, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, जय हिंद। हर मंगलवार और शुक्रवार 7:30 बजे। थैंक यू, जय हिंद।